हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान एएच। कैसे हैं व्यूअर्स? आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद है दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको घर पर बच जाने वाले उबले हुए चावलों से मज़ेदार किस्म के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। ये उबले हुए चावल अक्सर हम दाल चावल बनाते हैं तो बच जाते हैं, तो इनको ज़ाया करने की बजाय इन उबले हुए चावलों से मैं आपको इंतहाई मज़ेदार पकौड़े बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, इन चावलों से पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास बेसन होना चाहिए, फिर मिर्च रिक्वायर्ड है हमें, उसके बाद धनिया और ज़ीरा रिक्वायर्ड है, ये आपके सामने है। फिर हमें एक अंडा चाहिए, फिर हमें जो है वो कटी हुई प्याज और फिर नमक, और आखिर पे ये जो बचे हुए या वैसे उबाले हुए चावल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो उबले हुए चावल हैं, चाहे बचे हुए या आपने खुद उबाले हुए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ये हमने डाल दिए। ये आपके सामने मैंने बाउल में डाल दिए हैं, आप देखते रहिए व्यूअर्स। उसके बाद हमने प्याज डाली है, ये देखिए मैंने प्याज डाल दी आपके सामने। कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है ये व्यूअर्स। जो है धनिया और ज़ीरा इकट्ठा मैंने रख दिया था, थोड़ा सा मसल ले जी व्यूअर्स, आसान, नहायत आसान। ये नमक है, हस्बे ज़रूरत डालेंगे, कम ज़्यादा आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये व्यूअर्स मिर्च है, आप बारीक पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी ख्वाहिश पे है। और ये व्यूअर्स जो है आपके सामने बेसन है, बेसन डाला है हमने। अच्छा व्यूअर्स, मज़े की बात इसमें यह है कि इसमें हम जो है बैटर को गूंदने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंडे का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक अंडा डाला है आपके सामने, ये जो मैं इसको गूंदता हूँ। आपने हस्बे ज़रूरत एक या दो अंडे बैटर की साइज़ या बैटर के हुजम के मुताबिक जो है वो आपने, अगर ज़्यादा है तो दो डाल दें, नहीं तो एक डालेंगे। पानी इसमें नहीं डालेंगे, चूँकि पानी जो है वो फिर पकौड़ों को ख़राब करेगा, पानी इसमें नहीं डाला जाता। ये व्यूअर्स मैंने बैटर तैयार कर लिया है पकौड़ों के लिए, तकरीबन जो है वो तैयार है। थोड़ा सा इसको ज़रा गूंद रहा हूँ मैं, ये आपके सामने है। ये लें जी, मैं अब हाथ साफ़ कर लेता हूँ। हाथ व्यूअर्स आप इसी के किनारे से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो प्लास्टिक का है, शार्प एज वाले से हाथ साफ़ नहीं करने। व्यूअर्स, मैंने ऑयल ले लिया है एक केटल में, ये ऑलरेडी इसके नीचे आंच जल रही थी, गरम है। और वो जो अब मैंने बैटर तैयार किया था, मसाला तैयार किया था, अब मैं उसके छोटे छोटे पकौड़े बना के इसमें डालना शुरू करूँगा। व्यूअर्स, ये सामने मैंने पहला पकौड़ा डाल दिया है। व्यूअर्स, आपके सामने करीब के से मंज़र दिखाता हूँ, कैमरा अगर हो सके करीब तो हो गया है जी व्यूअर्स। ये दूसरा पकौड़ा, ये तीसरा। व्यूअर्स बस हाथ बचाना है। ये चौथा, पांचवा पकौड़ा डाल दिया मैंने, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नंबर 8, नंबर 9, 9 पकौड़े डाल चुका, नंबर 10। वेयर ये तो रिकॉर्ड हो गया, 10 इकट्ठे डाल दिए मैंने। देखें कितनी सूंधी सूंधी खुशबू इसकी आनी शुरू होगी चावलों की डालते ही। व्यूअर्स, ये अब मैं हिलाने जा रहा हूँ, ये आपके सामने पकौड़े हिला रहा हूँ मैं। आहा। अच्छा व्यूअर्स, ये दूसरे पकौड़ों की तरह इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, वरना ये जो है ना बहुत फिर कड़क हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। ये आम पकौड़ों से चूँकि ऑलरेडी चावल नरम होते हैं, उबले हुए होते हैं, इनको थोड़ा टाइम कम देना होता है। ये आपके सामने देखें कैसा ब्राउन कलर आ रहा है, ज़बरदस्त व्यूअर्स, वाह जी वाह, मेहनत रंग ला रही है। और फिर व्यूअर्स देखें हमने कितना नेक काम किया कि बची हुई चीज़ को ज़ाया होने से बचाया है। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे ममालिक जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं,
इसलिए कोशिश किया करें कि ग़िज़ा को ज़ाया ना करें। अगर घर में बच गई है तो पैक करके किसी को दे दें, ज़ाया मत करें, फेंके मत, कूड़ा करकट का हिस्सा मत बनाएं उसको। अल्लाह ताला की नेमतों के, कुफरान नेमत के जो है वो मुर्तकिब ना हो। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने कैसे ब्राउन क्रिस्पी लजीज पकोड़े जो है वो तैयार हो गए हैं। ये बस अब मैं इनको निकाल रहा हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने फ़र्स्ट टर्न में जो 10 पकोड़े डाले थे उनको अच्छी तरह घी निचोड़ कर मैं निकालने लगा हूँ। ये आपके सामने है जी व्यूअर्स, प्लेटर में रख दिए मैंने। टिश्यू पेपर लगाना भूल गया हूँ प्लेटर में, चलो कोई बात नहीं, गुजारा चलेगा। ये व्यूअर्स, आपके सामने मैंने मज़ेदार किस्म के, जिनकी बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही है, वो लजीज किस्म के जो है ना वो पकोड़े तैयार करके रखे हैं। ये देखिए जी, ज़रा क्लोज से दिखाएं जी। ये देखें, ये मैंने अगली टर्न में जो है वो पकोड़े डाल दिए। वीडियो चूँकि लंबी हो रही थी इसलिए पकोड़े डालने का प्रोसेस नहीं दिखाया, वो आप पहले सीख चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये दूसरी टर्न के पकोड़े वो जो है ना वो पकना शुरू हो गए हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाने हैं, लेकिन मैं आपको बस ये दूसरी टर्न दिखा के वीडियो जो है वो एंड अप करूँगा। ये भी तकरीबन तैयार होना शुरू हो गई है। ये लें जी, ये तैयार हो गए। अब हम निकालते हैं इनको। वही प्रोसेस पहले वाला ही सेम, बस हल्के ब्राउन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी ना करें, उससे ये है कि इनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ये लीजिए व्यूअर्स, ये तैयार हैं हमारे पकोड़े, मज़े के, क्रिस्पी, लजीज और बचत करने वाले भी। सारे काम करते हैं ना ये। तो व्यूअर्स, आप चाय के साथ मेहमानों को पेश कर सकते हैं, बारिश के दिन एंजॉय कर सकते हैं। ये सामने पकोड़े जो है वो तैयार किए हैं मैंने चावलों से। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये यूनिक आइडिया चावलों से पकोड़े बनाने वाला पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो, नया आइडिया, नई कोई तख्लीक आपके सामने जो है वो बनाऊं, वो फ़ौरन जो है वो आप तक पहुंच सके।